नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहली बात कि कौन सी गलती ऐसी जिसको करने वालों की पैसा तो बिल्कुल कंफर्म नहीं आएगा, मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा कि ऐसी गलती, तो ये तो एक चीज़ हो गई। सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके लिए आप ज़्यादातर ढूंढ रहे हो कि क्या अब एक्चुअल में पैसा आने की कोई उम्मीद बची है या नहीं बची, और बची है तो किस वर्ग के छात्रों के लिए आएगी और कब तक आएगी। ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, और कुछ रिजेक्ट हुए फॉर्म के लिए भी थोड़ी अपडेट है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो पक्का है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेटिव होगी, इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा आपको। सो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल पर अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हुई चैनल से एसके टेक्नोलॉजी से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ट्रस्टेड और सटीक जानकारी मिलेगी जो भी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से कवर करते हैं। देखिए, पहली बात तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, कौन सी गलती करने पर, उसके लिए आप लोग झांसी की न्यूज आ रही है, आज के अखबार में आपको मिल जाएगी। और इसका जो है कि जो वेब वर्जन वाली लिंक है, यानी कि जो इंटरनेट वर्जन वाला न्यूज़ है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां पढ़ देना। देखो लिखा क्या है कि अब देखो, दो छात्रवृत्ति आप अगर लेना चाह रहे हो कि आप दो कोर्स में एडमिशन ले लो, दो फॉर्म भर दो, या फिर दो अलग अलग छात्रवृत्ति भरोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये ऐसा एक केस हुआ, देखिए झांसी से। पिछड़ा वर्ग की योजना के तहत दोहरी छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाह रहे छात्रों का मामला ऑनलाइन जांच में पकड़ा गया। ऐसे में शासन ने इन छात्रों का शैक्षिक छात्रवृत्ति का आवेदन निरस्त कर दिया है। शैक्षिक छात्रवृत्ति का मतलब दसमोत्तर छात्रवृत्ति का जो आवेदन था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब छात्र विभाग के चक्कर काट रहे विभागीय अधिकारियों को कहना कि इनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, मतलब ऐसे लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि एक साथ दो स्कॉलरशिप नहीं ली जा सकती है। अगर एक साथ आप चक्कर में पड़े हो कि दो ले लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अब इन छात्रों के साथ क्या केस था वो देख लीजिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग की ओ लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना के तहत छात्र छात्राओं को 15,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। कोई ओ लेवल ट्रेनिंग के लिए 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। ये जो छात्र हैं ये उस छात्रवृत्ति को ऑलरेडी ले रहे थे, या मतलब उन्होंने आवेदन किया था और मिल रही थी उनको। तो ये उनका मामला। देखो, जनपद में कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस योजना का लाभ लेने के बावजूद शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया। मतलब उन्होंने पहले ओ लेवल वाली छात्रवृत्ति ली, उसके बाद ये दसमोत्तर वाला जो भी जिसका मैटर चल रहा है उसके लिए भी आवेदन कर दिया। तो ऑनलाइन जांच के दौरान शासन स्तर पर यह मामला पकड़ में आया। ऐसे में उनकी शैक्षिक छात्रवृत्ति का आवेदन निरस्त कर दिया गया, मतलब जो इनका दसमोत्तर वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जब छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई तो परेशान हो गए। उन्होंने विभाग पहुंचकर छात्रवृत्ति न आने की जानकारी दी। विभागीय कर्मचारियों द्वारा पड़ताल की गई तो पूरा मामला सामने आया। जिला जो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आर.डी. यादव, उनका कहना है कि नियमानुसार यानी कि रूल के हिसाब से एक साथ दो छात्रवृत्ति नहीं ली जा सकती। मतलब एक साथ आप सिर्फ एक और एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोग के मन में रहा होगा कि एक साथ क्या दो ली जा सकती है। तो यहाँ पर आपको वो चीज क्लियर कर लेनी है। आपको एक ही का मतलब आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, दो नहीं लिया जा सकता, ये रूल में है। इसलिए जो विद्यार्थी ओ लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग की छात्रवृत्ति ले चुके हैं उन्हें शैक्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए था। जांच के दौरान 5-6 छात्रों का मामला पकड़ में आया, इसलिए इनका शैक्षिक आवेदन जो है कि निरस्त कर दिया गया। तो ये तो क्या पहला न्यूज कि आप दो छात्रवृत्तियों का आवेदन मतलब करके दोनों का लाभ नहीं ले सकते हो, एक का ही ले सकते हो। तो ये हो गया पहला मैटर जो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपने प्रूफ देख लिया। तो ये पहला मैटर हो गया। अब दूसरा मैटर है जो छात्रवृत्ति क्या अब आने की कोई उम्मीद बची है या नहीं बची है, बची है तो किनके लिए बची है। देखो, ये आई नेक्स्ट लाइव इनकी तरफ से इलाहाबाद से खबर आ रही है, आज की खबर है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो बेसिकली जिनका जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, इस रीजन के कारण बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, और जो मेरिट की वजह से भी छात्रवृत्ति नहीं आई, तो काफी लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आई। तो उसी मैटर पर देखिए, ये वाला जो आर्टिकल आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काफी ऐसे छात्र हैं जिनकी एक्चुअल में उनकी कोई गलती नहीं। देखो लिखा है ना कि गलती करे कोई और खामियाजा भुगते कोई, कुछ इस तरह की कहावत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चरितार्थ होती दिख रही है। मतलब कि गलती भाई, अब इसमें क्या गलती है, अगर इंस्टीट्यूट ने, अगर आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज ने अपना डेटा डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं कराया या किया तो इसमें छात्र की कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको मालूम है करीब 3 लाख ऐसे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये उसके ऊपर है। अब पैसा नहीं आया, हमारे काम की चीज क्या है वो देखते हैं कि पैसा आया नहीं तो उनका कब तक आएगा। उसमें समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी है उनका क्या कहना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर आपको जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि जो समाज कल्याण विभाग के सुशील कुमार पांडे ये अधिकारी हैं, उनका कहना है कि सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं, कई महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति नहीं आई है। मतलब इस बार बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका पैसा नहीं आया। तो उसमें हमारे काम की चीज क्या लिखी है कि प्रदेश के अन्य जिलों का भी यही हाल है। मतलब इलाहाबाद ही नहीं, लगभग बहुत सारे जिलों में यही कहानी है कि पैसा नहीं भेजा गया। तो पिछले वर्ष अप्रैल के अंत में छात्रवृत्ति आई थी, हो सकता है इस बार भी यही हो। ये बड़ी बहुत बड़ी इन्होंने अपडेट दी है। यहाँ पर इन्होंने
इन्होंने बोला ये है कि लास्ट ईयर यानी कि 21-22 के सेशन में भी अप्रैल के आखिरी तक छात्रवृत्ति आई थी। तो उम्मीद है, ये अधिकारी हैं इन्होंने बोला है कि इस बार भी उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट तक आपको छात्रवृत्ति देखने को मिलेगी, ये चीज़ उन्होंने बता दिया। और मैंने आपको कल की वीडियो में अपडेट भी दिखाया था, जो समाज कल्याण से रिप्लाई आया था, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि अप्रैल के लास्ट तक जो पात्र छात्र हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया उनको दिया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा अपडेट। अब तीसरा अपडेट की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। एक तो है कि आपको स्टेटस आप लोगों को कैसे देखना है, और उसके अलावा जो तीसरी और चौथी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट पानी है, आपको सर्च करना होगा upscholarships.org वेबसाइट, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगा और नीचे लिख के भी आ रहा होगा, आपको इसको बस सर्च करना है। यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। जैसे स्टेटस चेक करना हो गया तो आपको स्टेटस 2023-23 का ऑप्शन, आपको 2022-23 का जो दिखाई दे रहा है, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन करना है। नीचे स्लाइड डाउन करोगे, यहाँ पर आपके काम की लिंक मिल जाएगी, जो भी आपका स्टेटस चेक करना हो गया या PFMS पे देखना हो गया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इजिली लिंक अवेलेबल है। इधर राइट साइड में आप देख रहे हो जो न्यू करके लिख के आ रहा है, यहाँ से आप अपनी सारी चीजें PFMS हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो जिनको भी समस्या आ रही है यहाँ से आप लोग ट्राई कर लेना, यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट जानकारियां मिल जाएंगी। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और जो दूसरी अपडेट बची है जो इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब आप लोग को तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको दिखाता हूं कि एक तो छात्रवृत्ति आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं आई है। तो देखो, अब ये उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो इतनी आप न्यूज़ आर्टिकल और ये सारी जो लिंक देखते हो, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं दिखाता हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पर देखो मैं अवेलेबल कराता हूँ। वहाँ पर जुड़ने के अपने अलग फायदे हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ोगे तो उसके अलग बेनिफिट है। तो अगर आप टेलीग्राम पे हो, एक्चुअल में चलाते हो, जरूर जुड़ जाओ। कई लोगों को हो रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तब भी पहुँच जाओगे। कुछ लोगों को नहीं आ रहा है तो आप जाओगे टेलीग्राम पे, आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आप चैनल का नाम भी अगर सर्च करोगे ना, जैसे एसके टेक्नोमेशन आप सर्च करोगे इस तरह से, तो आपके सामने ऊपर ही देखो इस तरह से लोगो बना हुआ और इतने सब्सक्राइबर करीब 1.45 करीब में इतना आपको दिखाई दे देंगे। तो ये वाला आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप जो इतनी न्यूज आर्टिकल देखते हो और स्टेटस चेक करने से समस्याएं, जो सारी चीजें हैं आप यहाँ से देख सकते हो। इसलिए आप टेलीग्राम से अगर हो तो जरूर जुड़ जाओ। तो अब चलते हैं देखिए तीसरी अपडेट की तरफ। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग में से काफी ज्यादा जो वीडियो देख रहे हैं उनका पैसा नहीं आया है, तो उनके लिए देखो एक बड़ी अलर्ट वाली न्यूज है जो मुझे एक छात्र ने भेजा कि 3002 तब खाते में आएगी। एक ऐसा घटना हुआ एक छात्र के साथ। आप में से भी बहुत लोगों के, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने 1-2 लोगों को ऐसे बैन किया, जो आके बोलेंगे मैं विधायक मेरे चाचा हैं या फिर मेरे चाचा जो है समाज कल्याण में काम करते हैं, मुझे 3000 दे दो या 400 दे दो या 200 ही मांग रहे हैं, 100 रुपये ही मांग रहे हैं और आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा काम बिल्कुल आपको नहीं करना है। किसी को पैसा देके छात्रवृत्ति नहीं आती है कभी। तो ये इस तरह का एक केस हुआ है। ये वाला आर्टिकल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पढ़ लेना। बस जो हेडलाइन थी वो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि पैसा नहीं देना है आपको किसी को भी, कि आपको जो बोल रहा हो कि पैसा दो 300 400 फिर एडवांस दे दो फिर उसके बाद पैसा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये काम से थोड़ा अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे लोग मिलेंगे, ये सब जो है फर्जी चीजें हैं, तो इनसे दूर रहें। अब इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई मेरिट वाली, जो कि सबसे बड़ी है कि आप लोग को जानना ये है कि छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ये वाला आर्टिकल मैंने दिया था, देखो इसमें लिखा क्या है, यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए। एक तो पहले मेरिट का लफड़ा समझ लीजिए कि मेरिट जो डिसाइड की गई है निदेशालय लखनऊ द्वारा, वो 50% है 11-12 के लिए और 65.20 है जो मतलब 11-12 के ऊपर की क्लासेस हैं। तो अब पैसा आएगा या नहीं आएगा उसके लिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि NIC लखनऊ द्वारा 11th और 12th के लिए जो मेरिट है वो न्यूनतम 50% निर्धारित किए हैं और उससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं उनके लिए 65.20, मतलब 11-12 के ऊपर वाली क्लासेस के लिए इतना मेरिट निर्धारित की गई है। तो अगर जिन छात्रों का गत वर्ष में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मतलब अगर आपका लास्ट ईयर है, जैसे आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आपका फर्स्ट ईयर में हो तो उससे पिछली क्लास का जो भी आपका प्रतिशत होगा वो इस मेरिट के या तो बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए लिखा है ना कि अगर ऐसा हुआ तभी आपको जो है कि लाभ मिलेगा छात्रवृत्ति का, अन्यथा आपको जो है कि लाभ नहीं मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल मेरा भी और आपका सबका एक ही कॉमन सवाल है, वो ये है कि अगर ये मेरिट जो निर्धारित की गई है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ छात्रों के लिए क्यों? मतलब मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस में भी आप पीछे जाकर देख लोगे, मैं कितने जनरल के और भी कैटेगरी चाहे ओबीसी के क्यों ना, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से ऐसे कैटेगरी के छात्र हैं जिनका इस प्रतिशत से कोई लेना नहीं है। मतलब 65 तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो 40-45% पे लोगों की छात्रवृत्ति आते देखा, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरिट, सवाल एक ही है सरकार से, अगर मेरिट आपने बनाया
कि इतने वालों को पैसा मिलेगा, तो सवाल एक ही है कि ये मेरिट आपको सबके लिए फॉलो करना चाहिए था, ये मेरिट यूनिवर्सल होनी चाहिए थी, मतलब ये इसके नीचे किसी को नहीं मिलना चाहिए था। अब ये अगर ये कर रहे हैं कि इससे कम वाले कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा वालों को नहीं दे रहे हैं, इससे कम वालों को दे रहे हैं, और अब ये बोल रहे हैं कि इससे कम वालों को नहीं देंगे, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है छात्रों के साथ। बेसिकली इसके लिए आवाज़ आपको उठानी चाहिए, सभी को आप लोग कंप्लेंट करो, सभी लोग। अब देखो आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, मेरे से आप लोग बोलते हैं ट्विटर जैसे कैंपेन करने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो पहली बात, आप लोग में से जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो जाके ट्विटर कैंपेन कुछ सक्सेसफुल होगा। अब देखो ये ट्विटर कैंपेन जैसे हैशटैग चलाना, तो ये बिना डिस्कशन के नहीं चला सकता, मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना कुछ भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप से मतलब ज्वाइन हो जाओ, जिनका पैसा नहीं है, वहाँ पे आप लोग डिस्कस करोगे, जो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा, आप लोग उसको रीट्वीट कर देना। अब ट्विटर का ट्वीट करने का फायदा तभी होगा जब इसमें बहुत ज़्यादा ट्वीट आए, बहुत ज़्यादा का मतलब कि मतलब एटलीस्ट ट्रेंडिंग में ना जाए तो कम से कम इस तरह के ऐसे ट्वीट होने चाहिए जिसकी 10,000 व्यूज जाए, 10,000 इंपैक्ट जाए, 20,000 इंपैक्ट जाए, 50,000 इंपैक्ट जाए, मतलब इंपैक्ट मतलब कि इतने ट्वीट पे व्यू कम से कम जाने चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सारे लोग एक साथ यूनाइट हो गए। तो उसके लिए आप लोग कुछ डिस्कशन करो, कुछ करो, मैं तो आपके साथ में हूँ, आपकी साइड में हूँ। तो चैनल से बने रहिए, आपको यहाँ पर लेटेस्ट जानकारियाँ और हर तरह की एजुकेशन की अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक कर जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।